हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों कि हम जो राजस्थान जी के है, जो उसको क्या है, जो लूसेंट बुक है जी साथियों, लूसेंट बुक का आपको क्या है यहाँ पर साथियों बिल्कुल निचोड़ कराने वाले हैं साथियों पूरा। और यहाँ तक हमने साथियों कल यानी कि पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन तक यहाँ तक बात कर ली थी साथियों। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं साथियों। 31वां क्वेश्चन। जो भी साथी नए जुड़े हैं साथियों से कहना चाहूँगा, पिछली क्लास हमारी हो चुकी है साथियों, 30 क्वेश्चन वो जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर साथियों। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें साथियों। चलिए बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्या है कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। जी हाँ साथियों, आपको बताना है जो राजस्थान में जो लिम्बाराम हैं उन्होंने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। ऑप्शन है आपके सामने लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, तैराकी। तो सही आंसर की बात करें साथियों तो आपके हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है साथियों, यानी कि तीरंदाजी में इन्होंने क्या है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। किन्होंने? लिम्बाराम ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। यानी कि जो राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन था साथियों प्राचीन समय में, उसको सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किस रियासत ने किया, उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप साथियों सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यानी कि ऑप्शन सी, जयपुर में। यानी कि जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। जी साथियों, आपको बताना है कि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में पूरा हुआ था। आपके राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जिनमें से आपको बताना है कि जो सप्तम चरण था, जी हाँ साथियों सप्तम चरण था, वो क्या है, उसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है जयपुर है, अजमेर तथा आबू है, मत्स्य संघ है या फिर सिरोही है। तो साथियों सही आंसर की आप बात कर लेते हैं इसकी, तो सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों अजमेर और आबू क्षेत्र। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर सही है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। यानी कि जो राज प्रमुख का पद था उसको राज्यपाल का नाम कब दिया गया था। ठीक है साथियों, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 1947 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए सभी साथी। तो सही आंसर की साथियों बात करें इसका तो हो जाएगा यानी कि 1956 में। यानी कि 1 नवंबर 1956 के बाद में राजस्थान के जो राज प्रमुख का पद था राजस्थान में, उसको राज्यपाल का पद नाम दे दिया गया था। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है देखिए कि वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि आपको बताना है जो वृद्ध राजस्थान था, यानी कि हमारे राजस्थान में जो चरण वो सॉरी क्या है कि हमारा वो जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में पूरा हुआ था, उसमें साथियों वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने साथियों, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है साथियों, ये गोकुल भाई भट्ट है। ठीक है साथियों, ये क्या है, गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट है, जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार दे दीजिए सभी आंसर। तो सही आंसर की बात करें साथियों तो वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री हो जाएगा साथियों कौन, यानी ऑप्शन सी, यानी कि हीरालाल शास्त्री थे साथियों जो वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया। यानी कि जो राजस्थान है ये आपका, आप वर्तमान समय में आप जो राजस्थान देखते हैं इसको भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या फिर 25 मार्च 1956 को। तो सही आंसर साथियों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए आंसर। तो सही बात आंसर की बात कर लेते हैं साथियों, तो इसका हो जाएगा साथियों यानी ऑप्शन बी, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। साथियों अगर सेशन पसंद आ रहा हो साथियों तो सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ एक बार शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है, और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है
कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बताना है कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण शुरू हुआ था वो कब से हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1951 ईस्वी में। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका। तो सही आंसर की बात करें साथियों तो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी साथियों। ठीक है, सबसे पहले बना था मत्स्य संघ, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है साथियों, वर्तमान समय में देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा साथियों, एक डीग जिला भी आपके भरतपुर से अलग हुआ है, वो हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं साथियों। देखिए कि क्या पूछ रहा है अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। आपको उस स्थल का नाम बताना है साथियों जो कि यार राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसका केंद्र नहीं था साथियों। ऑप्शन आपके सामने हैं, अजमेर है, नीमच है, आऊवा है या फिर जयपुर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताइए। सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। इसका सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों कौन सा, ऑप्शन डी, यानी कि जयपुर सम्मिलित नहीं था इसमें। ठीक है साथियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें जयपुर केंद्र नहीं था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। आपको बताना है कि जो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार थे जो एक समाज सुधारक भी थे, वो उनका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, मानकरण सारदा है, जमनालाल बजाज है, हरविलास सारदा है या फिर CKF वॉल्टेयर है। ठीक है साथियों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका सभी साथी। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपके ऑप्शन सी, यानी कि हरविलास सारदा। यानी कि जो राजस्थान के जो विख्यात इतिहासकार थे ये हरविलास सारदा एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपको बताना है कि राजस्थानी जो रियासत हैं उसमें सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने, मेवाड़ है, अलवर है, जयपुर है या फिर प्रतापगढ़ है। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर आपकी हो जाएगा यानी कि जयपुर रियासत, यानी ऑप्शन सी, जयपुर रियासत ने क्या है साथियों, सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर रियासत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में जो पत्रकारिता है, जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं पत्रकारिता, जहाँ से न्यूज़पेपर यानी कि अखबार निकाले जाते हैं, तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, पंडित झावरमल शर्मा, मुनिजित विजय। ठीक है साथियों, मुनिजित नहीं है, मुनिजिन विजय साथियों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया साथियों। ठीक है, मुनिजिन विजय। ठीक है, विजय सिंह पथिक है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर की बात करें साथियों, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी। तो साथियों इसका सही आंसर की बात करें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित झावरमल शर्मा। यानी कि सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन कहे जाते हैं, तो पंडित झावरमल शर्मा। साथियों स्टार लगा लीजिए साथियों, बार बार आता है ये क्वेश्चन साथियों, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है साथियों, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। आपको बताना है कि राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी साथियों। ऑप्शन है आपके सामने, नीमच छावनी है, एरनपुरा छावनी है, देवली छावनी है या फिर नसीराबाद छावनी है। तो सही आंसर बताइए साथियों क्या हो जाएगा इसका। सही आंसर की साथियों यदि बात करें तो आपकी हो जाएगा साथियों कहाँ से, नसीराबाद छावनी से 1857 की 1857 जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, यानी कि जो राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना को जागृत किया था वो कौन थे साथियों, सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है आपके सामने, अर्जुन लाल सेठी है, विजय सिंह पथिक है, सेठ दामोदर दास है, सैसमल वोहरा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से बताइए सभी साथी। सही आंसर की साथियों बात करें तो सही आंसर इसके हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है साथियों क्या, राजनीतिक चेतना का अग्रजनक या फिर अग्रदूत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है। आपको बताना है कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है। ऑप्शन है आपके सामने, 18 है, 16 है, 19 है या फिर 20 है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सभी साथी।
तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। साथियों आपको बताना है कि जो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 ईस्वी में, या 1920 में, 1921 में, या फिर 1922 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर की बात करें साथियों तो हो जाएगा 1919 में। ठीक है साथियों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। कहाँ पर, वर्धा। वर्धा कहाँ पर है साथियों आपके, वर्धा है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, वर्धा कहाँ पर हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई है वह है, यानी कि आपको बताना है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी साथियों, वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, माणिक्यलाल वर्मा है, पंडित गौरीशंकर है, मोहनलाल सुखाड़िया है, या फिर भोगीलाल पांड्या है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर की बात करें तो साथियों इसका हो जाएगा यानी कि माणिक्यलाल वर्मा, यानी कि जो आपके मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी साथियों, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया। आपको बताना है कि जो वीर भगत समाज है वो किसने स्थापित किया। तो देखिए साथियों ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है वीर भगत समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है आपके सामने, गोकुलदास असावा है, विजय सिंह पथिक है, जोरावर सिंह बारट है, या फिर मास्टर आदित्येंद्र है। तो सही आंसर की बात करें साथियों क्या हो जाएगा सभी साथियों का, जल्दी से बताइए। तो सभी साथियों का साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि विजय सिंह पथिक, यानी कि जो वीर भगत समाज की स्थापना है वो किसने की थी साथियों, विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। आपको बताना है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन है आपके सामने, जैसलमेर है, बीकानेर है, अजमेर, जोधपुर। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सभी साथी। तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं, आपका हो जाएगा यानी कि जैसलमेर की। ठीक है, जैसलमेर, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे यानी कि सागरमल गोपा, ये कहाँ के निवासी थे, जैसलमेर के निवासी थे। ठीक है साथियों, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। आपको बताना है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि हुई थी उसको स्वीकार करने वाला पहला राजस्थानी राज्य था, यानी कि पहले साथियों क्या है, ये जो अब वर्तमान में आप जिले देख रहे हैं इनको पहले साथियों राज्य बोला जाता था। ठीक है साथियों, ऑप्शन है आपके सामने, करौली है, उदयपुर है, जोधपुर है, या फिर कोटा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताइए। तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि करौली, यानी कि जो करौली राज्य था, यानी कि उस समय, यानी कि वर्तमान में जिला बोला जाता है, इनको पहले राज्य बोला जाता था, तो है यानी कि हेस्टिंग्स संधि हुई थी उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि 1857 के आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आउवा में। ठीक है साथियों, तो क्या है कि किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन है आपके सामने, कैप्टन मैकमोसन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, कर्नल ई बर्टन है, या फिर कैप्टन सॉबर्स है। ठीक है साथियों, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं इसका, ऑप्शन ए यानी कि आपका करेक्ट आंसर है, यानी कैप्टन मैकमोसन की गर्दन काट करके आउवा के किले पर लटका दी गई थी साथियों। और आप सभी साथियों को बताना है कि साथियों आउवा कहाँ पर है। ठीक है साथियों, आउवा आपको बताना है, जो आपके आउवा है ये कहाँ पर है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको कि आउवा कहाँ पर है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये था हमारा एक शॉर्ट सीरीज साथियों। इसी प्रकार से लूसेंट जीके का हम साथियों बिल्कुल निचोड़ निकालने वाले हैं साथियों, आपके सामने क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सेशन अच्छा लगा हो तो साथियों सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर साथियों पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी साथियों से कहना चाहूँगा। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को यहीं पर हम अपना समापन करते हैं साथियों। आपका थोड़ा सा समय लिया साथियों, और आपका कीमती समय होता है साथियों, आप इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें साथियों। ठीक है, और लगे रहें अपनी तैयारी में साथियों। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।